बिल्कुल बॉर्डर के अंतिम छोर पे हम बैठे हैं और जैसे कि मेरे से पहले शिमला जी ने हमारे वक्ताओं ने बताया, हमारी सबकी डिमांड यही है कि हमारा जिला रखा जाए और जिला भी हमें बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिला है। 7 फरवरी 2022 से जब धरना शुरू हुआ था, लगातार 2012 से शुरू होकर लगातार धरना चलते हुए इसमें लंबे 12 सालों के बाद हमें ये जिला मिला। ये एक एक मतलब व्यक्ति की इच्छा से, एक एक कार्यकर्ता की भावना और हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार भी हमें आपसे जाके हमें जिला दिया जाए। दूरी के हिसाब से हमें बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी इसके लिए, तो ये जनता के संघर्ष से जिला दिया गया। लेकिन जिला देने के अंदर क्या हुआ कि थोड़ा सा इसको जल्दबाजी में जो घोषणा की गई उस वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि मात्र जैसे तुरंत आनंद पालन में घोषणा तो करती लेकिन उसका कोई विजन तैयार नहीं। आनंद पालन में एमएलए नहीं भी, बीच में 5 साल आपके भी कार्यकाल रहे थे। जनता की भावना को देखते हुए पार्टी की बात नहीं है, पार्टी की बात में नहीं करती है। आनंद पालन में कैसे कह सकते हो? आनंद पालन को इसलिए कह रही है सरकार ने हमने नहीं हुआ, आपको धन्यवाद देना चाहिए इसके लिए। इसका कोई सीमांकन नहीं हुआ था, धन्यवाद तो नगर पालिका में भी बनता है। इसका कोई सीमांकन नहीं हुआ था। सीमांकन नहीं होने के कारण खाजूवाला के द्वारा जो विरोध दर्ज किया गया, सबके सामने है कि खाजूवाला के द्वारा विरोध दर्ज किया गया, उस वजह से हमें एक संशय हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो वायरल होती देखी है और ये उस वक्त की वीडियो है जब राज्य सरकार ने ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके उन नए जिलों के सर्वेक्षण के बाद जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने का काम शुरू किया था। और ऐसे में ये कमेटी और कमेटी के सदस्य तमाम यहाँ अनूपगढ़ भी पहुंचे थे और ये उस वक्त का जो है कलेक्टर सभागार के अंदर एक मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और पूर्व और वर्तमान विधायक संतोष बावरी और शिमला नायक भी मौजूद रही और यहाँ कलेक्टर अवधेश मीणा भी थे और ललित के पंवार की कमेटी और वे खुद स्वयं वहाँ उपस्थित थे। और यहाँ इसी बात को लेकर चर्चा हुई कि यहाँ जो जिला अनूपगढ़ नया जिला अस्तित्व में आया है उसके बारे में जो है सलाह ली गई और विचार जो हैं जानने की कोशिश की गई कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या चाहते हैं, या राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं या सामाजिक संगठन हैं, तो उनसे उनके जो मुख्य जनप्रतिनिधि हैं तो उन तमाम लोगों को यहाँ बुलाया गया और विचार विमर्श किया गया। लेकिन उसके बाद इसी चर्चा के दौरान, इसी सलाह मशविरा के समय शिमला नायक जो वर्तमान विधायक हैं अनूपगढ़ विधानसभा सीट से, उनके और पूर्व विधायक संतोष बावरी के बीच में जो बातचीत हुई, जो यहाँ आपने इस वीडियो के अंदर सुना देखा, तीखी बहस हुई और संतोष बावरी ने जिस प्रकार अपने विचार व्यक्त किए और जो कमेटी जांच कमेटी के अध्यक्ष थे ललित के पंवार, उनकी तरफ वो देखते हुए उनको ये बात कहते हुए आपने देखा होगा कि वो कह रही आनंद फानन में ये जिला जो है अनूपगढ़ बनाया गया, जबकि यहाँ जो विजन थी वो नहीं जानेंगे यहाँ लोग क्या चाहते हैं या समीकरण इस प्रकार के थे या नहीं। लेकिन यहाँ की जनता जरूर चाहती है, मैं भी चाहती हूँ और यहाँ का हर व्यक्ति यही चाहता है कि अनूपगढ़ जिला बनना चाहिए। लेकिन ये निर्णय जो राज्य सरकार ने, पिछली गहलोत सरकार ने ये निर्णय आनंद फानन में लिया और अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सब लोग, तमाम लोग इसे वीडियो को देख भी रहे हैं और अपने अपनी जिस प्रकार की किसी की सोच समझ है उसी प्रकार वो अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ तो अपने मन की जो टीस है, भड़ास है, वो संतोष बावरी पर निकाल रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार की जो बात है
कमेटी के सामने क्यों रखी? उन्हें आपसी जो राजनीतिक दल हैं, आपसी उनकी तो जो है शत्रुता होती है, या मान लो उनका आपस में प्रतिद्वंदिता होती है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी करते हैं नेता लोग, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप ये तो चलते रहते हैं। लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए संतोष बावरी को नहीं चाहिए था कि वो इस प्रकार की जो है उस जांच कमेटी के सामने इस प्रकार की बात करती, और इससे यहाँ की जो पोल पट्टी है या यहाँ की जो लोगों की एकजुटता है वो नहीं थी। इस बात का ये इस 2 शब्दों के अंदर संकेत जो है इस जांच कमेटी को मिल गया, और यहीं से अब बताया जा रहा है कि यहीं से ये नींव पड़ गई थी, नींव रखी गई थी अनूपगढ़ जिला रद्द करने की। तो अब ये देखिए, अपने अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, कोई कुछ भी कह रहा है, क्योंकि विचार एवं अभिव्यक्ति का फंडामेंटल राइट इज गिवन टू एवरी बॉडी लिविंग इन इंडिया, यानी सबको अपने विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान में दिया गया है, इसलिए कुछ भी कोई बोल देता है तो उसे लोग कुछ सुनते हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी आती है। तो इस प्रकार का यह सिलसिला अब चल रहा है। लेकिन अब जो जिला है रद्द हो चुका है, इसके लिए लोग यहाँ के जो है लामबंद हो रहे हैं। अब ये कहाँ तक एकजुटता दिखाई देगी, आंदोलन बड़ा होगा छोटा होगा, सरकार को कैसे प्रेशराइज किया जाएगा, सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने भी आनन फानन में निर्णय ले लिया। सरकार इस साल के आखिर में उन्होंने ये निर्णय सुना दिया और उस पर तुरंत एक्शन भी हो गया। यहाँ जितने भी कार्यालय विधिवत रूप से काम कर रहे थे उन्हें भी तुरंत आनन फानन हटा दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि जो संतोष बावरी, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये सारा जो बंटाधार किया है अनूपगढ़ जिले को रद्द करवाने में, उनकी इसी बात का असर हुआ, यहीं से नींव पड़ी। तो अब अगर संतोष बावरी पार्टी लाइन से हटकर, यानी भाजपा तो जब से सत्ता में आई, राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनी, अस्तित्व में आई, सत्ता परिवर्तन हुआ, तब से लेकर बहाना ढूंढ रही थी, कुछ लोहा खोटा तो कुछ लोहार खोटा, यानी सरकार भी यही चाहती थी। और जब यहाँ से कुछ ऐसे इशारे मिले, इसी प्रकार के भाजपाइयों ने संकेत दे दिए और अपनी हार की खीज निकालने के लिए बदले की भावना से प्रेरित होकर इस प्रकार की जब बयान दे दिए, तो उसके बाद सरकार को भी ऐसा लगा कि ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पार्टी यहाँ मजबूत है। और यहाँ लगातार पिछले कई चुनावों से, यानी 20 वर्षों से तो सांसद ही चुने जा रहे हैं, अर्जुन राम जी मेघवाल, और यहाँ जो विधायक भी 2-3 बार यहाँ चुने गए हैं, शिमला बावरी है या संतोष बावरी, अशोक नागपाल, यानी यहाँ एक बड़ी जो है भाजपा का यहाँ एक बड़ा मजबूत गढ़ है। तो इसी बात से अति उत्साहित होकर राज्य सरकार ने ये निर्णय तो सुना दिया, अनूपगढ़ जिला रद्द कर दिया, और आरोप जो है अब यहाँ के स्थानीय भाजपाई कार्यकर्ताओं, भाजपाई नेता जो हैं, पूर्व विधायक हैं, उन पर लग रहे हैं। तो अब अगर संतोष बावरी या अन्य भाजपाई लोग हैं, भाजपाई नेता, उनकी अगर राज्य सरकार बात मान लेती है और जिला अनूपगढ़ यथावत रखा जाता है तो वेल एंड गुड, और वो प्रशंसा के पात्र होंगे। और आने वाले चुनावों में भी इसका जो सीधे सीधे भाजपा को फायदा मिलेगा राजनीतिक दृष्टि से। अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो भाजपा के लिए आने वाले समय में, आने वाले किसी भी चुनाव में भाजपा को मात मिलेगी यहाँ से। तो अब संतोष बावरी है या अन्य भाजपाई लोग हैं, वो अपने पर लगे इस दाग को धोना चाहते हैं, तो वो या तो सरकार के पास जाएं, मुख्यमंत्री के पास जाएं, किसी भी अपने सोर्स के आधार पर मजबूती से अपना पक्ष रखें और अनूपगढ़ जिले को पुनः यथावत रखने में अपना जो है जितना भी उनसे हो सकता है सहयोग करें। अगर ऐसा नहीं होता तो उनका तो जो राजनीतिक करियर खत्म होने में कोई संदेह नहीं।
इसलिए अगर वो अपना राजनीतिक करियर को आगे यथावत रखना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो सरकार पर दबाव बनाएं। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो उन्हें पार्टी से त्याग देना चाहिए। अगर वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ की आम जनता है, उनके दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आंदोलन के अंदर वो बढ़ चढ़कर भाग लें, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक बड़ा फैसला लें, जैसा कि धरना दिया जा रहा है। जिला बचाओ संघर्ष समिति है, उसको अपना सहयोग दें, वहां आकर बैठें और लोगों को एक मैसेज जाए, लोगों के दिलों को पता चले, संदेश जाए पूरे इलाके में कि हाँ वास्तव में जो भाजपाई वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, वो आम जनता के साथ हैं और यहाँ उनकी हर मुसीबत में वो शामिल है, हर सुख दुख के वो साथी हैं। तभी उनकी जो पहले वाली जो पूर्व उनका आदर सत्कार था जनता के दिलों में, उनके प्रति भक्ति भावना थी, यानी भक्ति भावना यानी उनके जो उन्हें पसंद करते थे लोग, चाहने वाले थे, वो उसी रूप में उन्हें फिर से चाहने लगे और अपना नेता स्वीकार करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब इस प्रकार का जब सर्वेक्षण हुआ तो इसका जो पैमाना है सर्वेक्षण का, उसके कोई ऐसे नीतिगत कोई ऐसा फैसला मैं नहीं मानता कि ये बिल्कुल सही पैमाना था जांच का। अब वहाँ तो जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया, या जो बड़े लोग हैं जिनका इन पार्टियों को चुनावों के समय सहयोग मिलता आर्थिक तौर पर, ऐसे चुनिंदा लोगों को ही वहां बुलाया गया। आम यहाँ की जनता जो है, जिसे कहा जाता है कि जनमत संग्रह, रेफरेंडम, उस प्रकार का कोई ऐसा मॉडल तैयार करना चाहिए था। इस प्रकार की कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी जिससे आम लोगों की भावनाओं का पता चलता और उनकी सरकार द्वारा कदर की जाती। अब ये जो फैसला लिया गया इसका वैसे तो जनता का जो रेफरेंडम है वो तो आ ही चुका था, क्योंकि जिला जब बनाया गया तो इसी खुशी के चलते ही यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान दिया और भारी मतों से यहाँ शिमला नायक को विधायक चुना गया। और उसके पीछे यही कारण था, सबसे बड़ा यही कारण था कि कांग्रेस सरकार ने अनूपगढ़ जिले की घोषणा की थी, जिला बनाया था। और दूसरा बड़ा कारण ये कि 12 वर्षों से लगातार अनूपगढ़ उप जिला कलेक्टर के सामने, कार्यालय के सामने धरना दिया जा रहा था और कई बेचारे ऐसे भी अध्यक्ष रहे जो आज इस दुनिया में नहीं है। और अंतिम अध्यक्ष सुरेश बिश्नोई थे, जिनके समय जिला अनूपगढ़ अस्तित्व में आया। और अब जिला बचाओ समिति जो है, संघर्ष समिति, उसका भी उन्हें अध्यक्ष चुना गया है। तो अब भाजपाइयों को, कांग्रेस जो नेतागण उनको, या अन्य जो भी कोई राजनीतिक दल है, उन सब लोगों को इसमें एकजुटता दिखानी चाहिए। अब यहाँ इस क्षेत्र के अंदर तो भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है चुनावों के दौरान, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। और इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका भी थोड़ा बहुत यहाँ जनाधार है, लेकिन उतना नहीं। कंपटीशन जो है, मुकाबला तो मुख्य तौर पर 2 ही पार्टियों के बीच में रहता है और यहाँ 2 ही पार्टियों की बात चलती है और सरकार इन्हीं 2 पार्टियों की सुनाई करती है। तो अब अगर ये दोनों पार्टियों के लोग, दोनों भाजपा और कांग्रेस के नेतागण जो है एक हो जाते हैं तो बात बन सकती है। और अब जो नया एक केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया है सीमांकन के बारे में, तो अगर इसकी जनसंख्या कम है तो अब सरकार जो है, जिसे फ्रीज कर दिया गया था पहले, अब वो अगर जून जुलाई तक उस सीमांकन की अवधि को बढ़ा दिया गया है तो सरकार पुनर्विचार करके जनसंख्या जो 1.5 लाख कम है, 8.5 लाख तो अनूपगढ़ जिले की ऑलरेडी बताई जा रही है, और 1.5 लाख जनसंख्या कम है तो इसके साथ ही अन्य जो क्षेत्र हैं उन्हें जोड़कर, यानी पुनः सर्वे कर कुछ क्षेत्र को और जोड़कर 10 लाख की जनसंख्या की जो पूर्ति करके इसे अस्तित्व में यानी यथावत रखा जाए अनूपगढ़ जिले को, इस प्रकार की बात होनी चाहिए और सरकार को मानना चाहिए। तो आप फिर से इस वीडियो को देखें जिसमें आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे डायरेक्ट
ब्लेम लग रहा है पूर्व विधायक भाजपा की संतोष बावरी पर भी कि उन्होंने जब यहाँ जांच कमेटी आई थी उस समय कलेक्ट्रेट के अंदर सभागार के अंदर बैठकर उन्होंने इस प्रकार के संकेत दे दिए थे कि यहाँ के लोग नहीं चाहते, और उसी बात का कहीं ना कहीं ये प्रभाव असर दिखाई दिया कि ये आखिरकार अनूपगढ़ जिला रद्द हो गया। और जो वर्तमान विधायक शिमला नायक उन्होंने इस बात का तुरंत ही जवाब दे दिया, क्योंकि जो औरत होती है उसमें सहन शक्ति कम होती है और उसका दिल पसीज भी जल्दी जाता है, और शिमला नायक से नहीं रहा गया। उन्होंने बिल्कुल हाजिर जवाबी के साथ जवाब दिया कि आप की भी 5 सालों तक सरकार रही, आपने क्यों नहीं घोषणा की थी, आपने जिला क्यों नहीं बनाया अनूपगढ़ को। अगर अशोक गहलोत यानी कांग्रेस सरकार ने अगर घोषणा कर दी तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ये तीखी बहस भी हुई उनके बीच, और इसी बात को लेकर बाद में अब जो परिणाम आए हैं उससे अब सभी इसी बात पर संदेह जता रहे हैं कि संतोष बावरी या अन्य भाजपाई लोगों ने ही इस प्रकार का कोई बात कही, नींव रख दी और अनूपगढ़ जिले को निरस्त कर दिया गया है। तो अब फिर से अब आंदोलन कितनी उग्र होता है इस मांग को लेकर, ये तो भविष्य के गर्भ में, और उसके बाद खुद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।